अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों इतनी सख्त सर्दी में मेरे चूज़े हैच हुए। आपको मैं अपने चूज़े दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास 5 चूज़े हैच हुए हैं, जिनमें से 2 चूज़े मेरे पास, एक जावा है, एक वाइट है और 3 मेरे पास ब्राउन कलर के हैं। ये मेरे पास एक पेयर था, जावा मुर्गा था और उसके साथ एक ब्राउन कलर की लाखी मादी थी। उसके पेड़ से ये चूज़े निकले और ये वाइट मादी मैंने किसी से पकड़ी थी। खैर दोस्तों, आजकल काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ी है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग अपनी मुर्गी को अंडों पर बिठाते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि अंडे ठंडे हो जाएंगे और अंडों में से चूज़े हैच नहीं होंगे, और अगर अंडों में से चूज़े हैच हो भी गए तो वो सर्दियों में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उन्हें ठंड लग जाएगी और वो बीमार हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको न्यू हैच होने वाले चूज़ों की केयर की टिप्स के साथ साथ ये भी बताऊँगा कि सर्दियाँ सबसे बेस्ट सीज़न क्यों होता है अंडे हैच कराने के लिए। तो दोस्तों आपने वीडियो को तक पूरा देखना है, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों सबसे पहले बात कर लें कि सर्दियाँ सबसे बेस्ट सीज़न क्यों होता है चूज़े हैच कराने के लिए। वो इसलिए दोस्तों कि गर्मियों में तो एक तो पहले से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ऊपर से मुर्गी अंडों पर बैठ जाती है, जिसकी वजह से अंडे बाज़ दफ़ा ओवर हीट हो जाते हैं। जब अंडे ओवर हीट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, तो अंडे जो हैं वो हैच नहीं हो पाते और ज़्यादातर अंडे जो है आपकी गर्मियों में, सख्त गर्मियों में ख़राब हो जाते हैं। इसके बरक्स अगर आपके अंडे फर्टाइल है और आप अंडों पे मुर्गी को सर्दियों में बिठाएं तो अंडों का रिजल्ट अच्छा निकल सकता है। वो इस तरीके से अच्छा निकल सकता है कि अगर आपने अपनी मुर्गी को जिस भी जगह पे बिठाया उस जगह को आप सर्दियों में अच्छे तरीके से कवर करें। आप शॉपर और बोरी का इस्तेमाल करें और फर्टाइल अंडे रख दें अपनी मुर्गी के नीचे से, तो आपका जो हैचिंग रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा निकलेगा। लेकिन साथ ही साथ आपने जो मुर्गी का घोंसला बनाना है, नेस्ट बनाना है, जिस भी डरबे में आपने मुर्गी को बिठाया या पिंजरे में बिठाया, वो नेस्ट आपका अच्छा होना चाहिए। आप उसमें सूखी घास, जिसको पराली बोलते हैं, वो भी रख सकते हैं और साथ साथ तूड़ी भी रख सकते हैं, जिसकी वजह से अच्छी खासी गर्माइश होगी। क्योंकि मुर्गी को जितनी हीट मिलेगी, मुर्गी अंडों को भी उतनी हीट दे सकेगी और चूज़े भी हैच कर सकेगी। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी मुर्गी सही सेहतमंद होगी तो उतना ही अच्छा आपके अंडों में से चूज़ों का रिजल्ट निकलेगा। इसी वजह से सर्दी जो है वो ज़्यादा अच्छा सीज़न होता है चूज़े हैच कराने के लिए गर्मियों की निस्बत। अब दोस्तों चूज़े तो हैच हो गए, लेकिन सर्दियों में चूज़ों की केयर कैसे करें। दोस्तों एक बात तो पक्की है कि सर्दियों में चूज़ों की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है और गर्मियों में चूज़ों की केयर उस मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है, लेकिन सर्दियों में जो केयर है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। सबसे पहले दोस्तों आपने, जब भी आपका चूज़ा हैच होता है, आपने क्या करना होता है, आपने अपने चूज़े को ऐसा पानी पिलाना होता है जिसमें चीनी या गुड़ हो। अब गर्मियों में आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं और सर्दियों में आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है। वो इसलिए क्योंकि गुड़ जो होता है वो थोड़ा गर्म भी होता है। और आपने ये पिलाना क्यों होता है, जब भी आपका चूज़ा अंडे में होता है ना, तो दोस्तों उसके पेट के अंदर थोड़ी बहुत जर्दी रह जाती है, और जब वो जर्दी रह जाती है और उसके बाद आप उसको दाना खिलाते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि उसका जो मैदा है उसका पेट ख़राब हो सकता है, जिसकी वजह से चूज़ा बीमार हो सकता है। और ज़्यादातर चूज़े शुरू में इसी वजह से बीमार हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा एक्सपायर भी हो जाते हैं। जब आप उसको गुड़ वाला पानी पिलाएंगे ना, तो उसका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, वो थोड़ी देर बीटे करेगा और उसका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, और उसके बाद आप उसको दाना दे सकते हैं। तो गुड़ वाला पानी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है चूज़ों की अच्छी ग्रोथ के लिए और उनके सही रहने के लिए। अब सर्दियों में आपने गुड़ वाला पानी क्या करना है, थोड़े से नीम गर्म पानी में गुड़ वाला पानी मिक्स करके अपने चूज़ों को पिला दें। ज़्यादा ठंडा पानी ना दें। अगर आप ठंडा पानी देंगे तो उसका उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि सर्दियों में जो है वो पानी वैसे तो एक नेमत है, लेकिन सर्दियों में पानी मुर्गियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ भी बन सकता है अगर आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल ना करें। अब गुड़ वाला पानी पिला देने के कुछ घंटों बाद, 2 से 3 घंटों के बाद, आपने अपने चूज़ों को खुराक देनी है। अब खुराक में आपने अपने चूज़ों को क्या देना है, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने चूज़ों को फीड ला कर दें। आप दुकान पर जाएं और उन्हें बोलें कि जो हमारे चूज़े अभी हैच हुए हैं ना, उनके लिए फ़ीड दे दें। बहुत से लोग फ़ीड इस्तेमाल नहीं भी करते, लेकिन दोस्तों फ़ीड बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। आप ऐसा कर सकते हैं, अपने चूज़ों को 1 महीने तक फ़ीड सर्दियों में लाजमी दें, क्योंकि फ़ीड काफ़ी गर्म होती है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हद से ज़्यादा गर्म होती है, और बाजरा भी गर्म होता है, लेकिन फीड बहुत ज़्यादा गर्म होती है और वो इजीली जो चूज़ा है ना हज़म भी कर लेता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने चूज़े को फीड ही खिलाएं, फीड के अलावा कोई भी चीज़ ना दें। मेरे चूज़ों को मैंने फीड ही दी थी पहले दिनों में, अब मुझे फीड अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बाजरा दिया। हाँ दोस्तों, आप ये कर सकते हैं कि फीड भी दें और साथ साथ थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो मिक्स भी कर दें, दाना भी, जैसा कि बाजरा भी। गंदम आपने अपने चूज़ों को नहीं देनी। एक तो गंदम का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है और वो बाज़ दफ़ा छोटे चूज़े के पोटे में फंस भी जाती है, और दूसरी बात ये कि गंदम रेशा भी बनाती है। गंदम की तासीर थोड़ी ठंडी होती है, जिसकी वजह से सर्दियों में गंदम मुफीद नहीं होती।
अब दोस्तों फर्स्ट फीड की तो हमने बात कर ली, उसके बाद बात करते हैं कि चूज़ों में बीमारी आती क्यों है। मेनली दोस्तों चूज़ों में बीमारी आती है पानी की वजह से। बाज़ दफ़ा क्या होता है, एक तो वो बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं चूज़े, उसकी वजह से बीमार हो जाते हैं। और बाज़ दफ़ा आप लोग जब पानी छोड़ देते हैं ना उनके खुडों में या डरबों में सर्दियों में, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारी आती है। दोस्तों आप नोट करें, एक रात को आप अपने किसी भी परिंदे, ऑस्ट्रेलियन चिड़िया या मुर्गी, किसी के भी डरबे में अगर आप पानी रख देंगे सर्दियों में, तो सुबह वो उठकर उस पानी को पी लेंगे। जब भी उनके पास रोशनी आएगी तो वो उस पानी को पी लेंगे, उसकी वजह से लाजमन उनको ज़ुकाम हो जाएगा और उनका गला ख़राब हो सकता है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि सर्दियों में आपने अपने परिंदों को, अपने चूज़ों को पानी देना है, लेकिन पानी हर वक्त उनके पास अवेलेबल ना रहे। जैसे ही ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाए, शाम का टाइम हो जाए, आपने पानी को उठा लेना है। और दिन में जब भी आपने उनको पानी देना है ना, तो वो ज़्यादा देर उनके डब्बे में ना पड़ा रहे। आपने पानी नीम गर्म पानी उन्हें देना है और ज़्यादा देर पानी को पड़े नहीं रहने देना। अब आप साथ में ये कर सकते हैं कि आपने पानी में टाइलोफर्सिन नाम का एक पाउडर मिलता है, वो मिला सकते हैं। वो छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं ना, आम सी बीमारियां, उनसे बचाने के लिए बहुत मुफीद रहता है और ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहता है। उसके अलावा एक और मेन चीज़ ये आपने ख्याल रखनी कि आपने अपने चूज़ों को उस वक्त ही बाहर खोलना है, डरबे या खुडे में से या पिंजरे में से, जब धूप निकली हुई हो। सर्दियों में दोस्तों अब धूप ना निकली हो ना, तो सर्दियों में नुकसान ये होता है कि बेशक मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो और धूप भी ना निकली हुई हो, मौसम ऐसे ही बादल बने हुए, लेकिन थोड़ी सी भी हवा चलने से आपके चूज़े जो हैं उनको ठंड लग सकती है। और जब भी आपके चूज़ों को ठंड लग जाती है ना, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये बेहतर ये होता है कि आप अपने चूज़ों को ठंड लगने से ही बचाएं, क्योंकि एक दफ़ा ठंड लग जाती है तो उसका इलाज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो इसलिए क्योंकि चूज़ा बहुत छोटा होता है। आप उसको कोई भी हैवी डोज नहीं दे सकते मेडिसिन की। अगर आप उसको हैवी डोज मेडिसिन की दे देते हैं, ज़्यादा मेडिसिन दे देते हैं, तो वो उसको उल्टा नुकसान भी कर देता है। तो आपने पहले ही इस चीज़ का एहतियात करना है कि उसको ठंड से बचाना है। अच्छा दोस्तों, अगर आपके इलाके में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, सूरज निकलता ही नहीं, तो आप अपने सूरज से जो चूज़ों को विटामिन डी मिलता है वो आप इस तरीके से दे सकते हैं। आप कोई भी विटामिन डी का सिरप ले सकते हैं। एक आपको बाज़ार से विटामिन डी का सिरप मिलता है जिसमें कैल्शियम भी होता है। कैल्शियम भी इनकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है और साथ में विटामिन डी भी होता है। और इस वजह से इन चूज़ों को जो विटामिन डी की कमी हो जाती है ना, वो उस सिरप के ज़रिए आप पूरी कर सकते हैं। उस सिरप को पानी में डालकर अपने चूज़ों को पिला दें, तो आपका चूज़े को विटामिन डी मिलेगा, आपका चूज़ा भी सही रहेगा। तो दोस्तों ये कोई छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको करना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर आप इनका ख्याल नहीं रखते तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये टिप्स आप लाजमी किया करें अपने चूज़ों की केयर के लिए। इतनी मुश्किल से चूज़े निकालते हैं तो छोटी मोटी केयर भी तो बंदा कर ही सकता है। परिंदा भी खुश रहता है और आपका शौक भी ठीक रहता है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं साथ ही साथ आपको इन चूज़ों की ग्रोथ भी दिखाऊंगा और साथ छोटी मोटी और टिप्स भी बताता रहूँगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और ख़ास तौर पर दुआ कीजिएगा कि मेरे मुर्गियाँ चूज़े भी ठीक रहें। तो मिलते हैं फिर हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।